नरक चतुर्दशी एक बहुत ही खुशी का त्योहार है जो हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार। जस्ट आउट विस्पर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है और हर क्षेत्र में इसे मनाने का अपना अनोखा तरीका होता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे मनाने के लिए लोग दीप जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। यह त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन दिवाली से पहले आता है, जो रोशनी का त्योहार है, और इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली और काली चौदस भी कहते हैं और इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। यह खुशियां मनाने, पूजा और अनुष्ठान करने का समय होता है और लोग अपने घरों को सजाते हैं। यह त्योहार हिंदू मान्यताओं में एक विशेष स्थान रखता है और इसे मनाने के पीछे कई धार्मिक कथाएं हैं। यह भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस राजा नरकासुर के वध का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। यह जीत अत्याचार पर धार्मिकता की जीत को दर्शाती है और हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। यह याद दिलाता है कि अंधेरे पर हमेशा रोशनी की जीत होती है और हमें अपने जीवन में प्रकाश और सच्चाई को अपनाना चाहिए। नरक चतुर्दशी पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाई जाती है और लोग इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर क्षेत्र का अपना अलग रिवाज और परंपरा होती है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाना। लेकिन इसका मुख्य संदेश एक ही रहता है, जो है अच्छाई की जीत और ज्ञान और प्रबुद्धता का महत्व। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और ज्ञान और प्रबुद्धता के महत्व का जश्न है और इसे मनाने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। यह त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मिलने का समय होता है और लोग एक साथ मिलकर इस दिन को खास बनाते हैं। वे साथ खाना खाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और उत्सव में भाग लेते हैं, जिससे उनके बीच का बंधन और मजबूत होता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत के महत्व को समझने का समय है और हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह प्रकाश, प्रेम और करुणा से भरे जीवन जीने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का भी समय है और हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। नरकासुर की कहानी नरक चतुर्दशी के उत्सव का केंद्र है। वह पृथ्वी देवी, भूदेवी और भगवान विष्णु के अवतार वराह का पुत्र था। अपने दिव्य वंश के बावजूद नरकासुर ने बुराई का रास्ता चुना। वह अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए जाना जाने वाला एक शक्तिशाली राक्षस राजा बन गया। नरकासुर का आतंक दूर दूर तक फैल गया। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और हजारों निर्दोष लोगों को कैद कर लिया। यहां तक कि उसने देवताओं की माता अदिति के झुमके भी चुरा लिए। उसके कार्यों ने बहुत दुख दिए और दुनिया को अराजकता में डाल दिया। अपने अहंकार से प्रेरित होकर नरकासुर और भी शक्तिशाली हो गया। उसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। इस वरदान ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अछूत है। उसने बिना रोक टोक और चुनौती के अपना आतंक का शासन जारी रखा। नरकासुर के आतंक के राज्य ने दुनिया पर एक काला साया डाल दिया। लोग डर में जीते थे और देवता निराश थे। यह स्पष्ट था कि केवल एक दिव्य हस्तक्षेप ही उसके अत्याचार को समाप्त कर सकता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का समय आ गया था। पीड़ितों की चीखें स्वर्ग तक पहुंची। देवताओं ने भगवान विष्णु से नरकासुर के आतंक के शासन में हस्तक्षेप करने और उसे समाप्त करने की प्रार्थना की। ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने
उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। उन्होंने विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण एक शक्तिशाली और दयालु योद्धा बने। उन्होंने नरकासुर को हराने और दुनिया को उसके अत्याचार से मुक्त करने का संकल्प लिया। उसने एक सेना इकट्ठी की और नरकासुर के राज्य प्रागज्योतिषपुरा की ओर कूच किया। कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध कई दिनों तक चला, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गई। अंत में कृष्ण ने राक्षस राजा को मारने के लिए अपने सुदर्शन चक्र, एक दिव्य चक्र का इस्तेमाल किया। नरकासुर की मृत्यु के साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। कृष्ण की जीत से दुनिया में शांति और खुशियां लौट आईं। उसने कैद लोगों को मुक्त किया और चोरी के झुमके अदिति को लौटा दिए। देवता आनंदित हुए और लोगों ने कृष्ण की अपने रक्षक के रूप में जय जयकार की। अभ्यंग स्नान शुद्धिकरण का अनुष्ठान, यह एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। नरक चतुर्दशी सफाई और नवीनीकरण का समय है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक स्नान करने से तन और मन पवित्र होता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अभ्यंग स्नान के नाम से जाना जाने वाला यह स्नान नरक चतुर्दशी समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परंपरा हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान किया जाता है। यह समय विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस स्नान के लिए तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। तिल का तेल अपने उपचार गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इसमें उपचार और शुद्धिकरण के गुण होते हैं। यह शरीर को पोषण और मन को शांति प्रदान करता है। कुछ क्षेत्रों में शरीर पर बेसन और जड़ी बूटियों से बने उपटन का लेप भी लगाया जाता है। यह त्वचा को निखारने और उसे स्वस्थ बनाने में मदद करता है। शरीर पर तेल लगाने की क्रिया को नकारात्मकता और अशुद्धियों को दूर करने के प्रतीकात्मक कार्य के रूप में देखा जाता है। यह एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह शरीर और मन को आगे की गतिविधियों के लिए तैयार करने का एक तरीका है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। सुगंधित तेल और उपटन का शरीर पर कायाकल्प प्रभाव भी पड़ता है। यह हमें ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। अभ्यंग स्नान के बाद लोग नए कपड़े पहनते हैं और दिन भर के उत्सव की तैयारी करते हैं। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। वे मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ शुभकामनाएं बांटते हैं। यह एक सामूहिक उत्सव का समय होता है। अनुष्ठानिक स्नान एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अतीत को पीछे छोड़ने और भविष्य को अपनाने का समय। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यम का मार्गदर्शन, स्मरण का प्रकाश। यह प्रकाश हमें हमारे पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं की याद दिलाता है। नरक चतुर्दशी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान यम दीपम जलाना है। यह अनुष्ठान सदियों से चला आ रहा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता है। यम हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता हैं। उन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है, जो आत्माओं का न्याय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह इस दिन हर घर में जीवित प्राणियों की गिनती करने आते हैं। यह दिन उनके सम्मान और उनकी उपस्थिति को मान्यता देने का है। यम दीपम नरक चतुर्दशी की रात घर के बाहर जलाया जाने वाला दीपक है। यह दीपक यम को मार्गदर्शन करता है और घर को बुरी आत्माओं से बचाता है। ऐसा माना जाता है कि यह यम को उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन करता है और परिवार में अकाल मृत्यु को दूर करता है। यह अनुष्ठान परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है। दीपक आमतौर पर तिल के तेल से भरा होता है और इसमें 4 बत्तियां होती हैं, जो 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है।
यम दीपम जलाना यम की उपस्थिति को स्वीकार करने और उनका आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। यह अनुष्ठान हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र और एक धार्मिक जीवन जीने के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें हमारे कर्तव्यों और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। दीपक की टिमटिमाती लौ आशा और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह हमें जीवन में सकारात्मकता और आशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यम दीपम आमतौर पर दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है, जो यम से जुड़ी दिशा है। यह दिशा यम की उपस्थिति को मान्यता देने का प्रतीक है। इसे रात भर जलने के लिए छोड़ दिया जाता है, यम को उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन करते हुए और घर को नुकसान से बचाते हुए। यह दीपक रात भर जलता रहता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह अनुष्ठान दिवंगत आत्माओं को याद रखने और उनका सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमें हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। और हां, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।